शामिर साहब, ऑल्दो इस वक्त जमात इस्लामी का धरना भी जारी है और आज पीटीआई रहनुमाओं ने कहा है कि हम उसकी हिमायत करेंगे, तो कोई काया पलटती आपको दिखाई दे रही है? 5 अगस्त को क्या होने वाला है और पीटीआई इस पोजीशन में है कि लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आए? देखिए, पीटीआई जो है एक बड़ी सियासी जमात है, इससे तो इनकार नहीं। और देखिए, कौमी असम्बली में वो हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत उसके पास है, के में हुकूमत उसके पास है, पंजाब में वो अपोजिशन को लीड कर रही है और उसको यानी बहुत बड़ी तादाद में वोट मिले हैं। तो मेरा ख्याल कि उसके अंदर ये सलाहियत तो होनी चाहिए कि अगर वो मुजाहरा करना चाहे तो लोग इकट्ठे हो जाएं। अच्छा। लेकिन आजकल पता है आपको, गर्मी का मौसम है और फिर ये है कि सिर्फ मुजाहरा जो है बजाय मुजाहरा, पता नहीं हमारी सियासी जमातें इस पे कोई यकीन रखती हैं या इसको क्यों एक सियासी अमल का नागज़ीर हिस्सा समझती हैं। तो बहरहाल अगर अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को 1 साल हो जाएगा 5 अगस्त को जी, तो उस दिन वो काली पट्टियाँ बांधना चाहें या कोई धरना देना चाहें या कोई जुलूस निकालना चाहें या कोई जलसा करना चाहें, तो इस तरह से वो अपने नुक्ता नज़र का इज़हार कर सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी तो नहीं है, यानी कानून और आइन के दायरे में रहकर आप अपने जज्बात का इज़हार कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है ना, वो कर सकते हैं क्या? इतनी सलाहियत है कि उमर अयूब साहब के कहने पर और जो दीगर रहनुमा हैं उनकी कॉल पर लोग बाहर निकल आएँ? कुछ ना कुछ तो निकल आएंगे, लेकिन असल में ये है कि ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। देखिए, जो ये हमारी मजहबी जमातें हैं ना, जैसे जमीयतुल उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है, अब इनके जो वर्कर्स हैं ना वो ज़रा सख्त जान होते हैं ज़्यादा, और आमतौर पे जितने वर्कर्स होते हैं उतने वोटर्स होते हैं, और इसलिए जब उनको मुतहर्रक करने की ज़रूरत होती है तो मुतहर्रक कर लेते हैं। अब ये है कि जो पीटीआई जो है अब के उसके वोटर्स की तादाद ज़्यादा है, लेकिन उनको आजमाइश में डालेंगे। अगर आप उनको कहेंगे कि आप गर्मी में बैठे इस सीजन में इस धूप में बैठे और पसीने में शराबूर हों, तो फिर उनके लिए मुश्किल पैदा करेंगे ना आप। ये तो लीडरशिप को भी समझना चाहिए ना कि जो अपनी फ़ौज जो है उसको कहाँ लड़ाना है, कैसे लड़ाना है। तो अगर आप उसको इस तरीके से यानी मैदान में धकेल देंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो पीटीआई को सोच समझ कर इक़दाम करना चाहिए। अभी तक तो देखे ना, उनकी हुकूमत गई, वो सड़कों पे आए, तो पीटीआई सड़कों पर कोई अपनी ताकत का बहुत बड़ा मुजाहरा नहीं कर सकी। ठीक है ना। तो मगर वोट उसको पड़े, तो इसका मतलब उसका वोटर जो है वो थोड़ा ये चाहता है कि कुछ आराम तलब है, कुछ चाहता है कि मैं मतलब उससे ऐसी तवक्को न रखी जाए जो मेरे बस में नहीं है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि वोटर का मिजाज देखते हुए कल के इजलास में फैसले करने की जरूरत है। ये ना हो कि आप कॉल दे दें और आपने देखा ना, उन्होंने भूख हड़ताल की थी, तो भूख हड़ताल क्या की थी, क्या बना कि जी 12 बजे से लेके 3 बजे से लेके 6 बजे तक, यानी खाना खा के और फिर चाय पीने के वक्फे तक आपने भूख हड़ताल कर दी। इस तरह की भूख हड़ताल तो मेरा ख्याल पूरे 25 करोड़ आवाम जो है रोजाना कर सकते हैं। बेहतर है, क्योंकि हुकूमत ने इसलिए तो तनकीद की कि ये तो डाइट प्लान है। मैं तो भूख हड़ताल करता हूँ, इसी तरह से आप भी करती होंगी। मैं तो डाइटिंग करती हूँ। डॉक्टर साहब भी करते हैं इस तरह की भूख हड़ताल। तो बिल्कुल, लेकिन आपको भी ऐसा नहीं लग रहा कि सीजन नहीं है, आप कह रहे कि एहतजाज का है और किसी बड़ी तहरीक का? शामिर साहब, क्या लग रहा है आपको, मामलात जमात इस्लामी के हक में बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगे? देखें, अभी तक हमारे मुल्क में जितने भी धरने हुए हैं तो उनमें से किसी ने अपने मकासद तो हासिल नहीं किए। आप ताहिरुल कादरी साहब का धरना देख लें, इमरान खान साहब का धरना देख लें, 126 दिन का। उससे पहले काजी हुसैन साहब ने भी एक धरना दिया था। तो ये धरना जो है एक लहू गर्म रखने का तो अच्छा बहाना है, और जमात इस्लामी का जो धरना है इसने एक जोशो खरोश पैदा कर दिया है, जमात इस्लामी की कुव्वत का एहसास दिला दिया है। बाद इश्यूज जो हैं उनको यानी एक लाइमलाइट में ले आए हैं, स्पेशली आईपीपीस के मामले को। आईपीपीस का मामला जो है, अब इसमें से नतीजा खेस कौन सा नुक्ता होगा इस पर गौर करना पड़े, क्योंकि जितने भी मसाइल हैं वो गौर खौस का तकाजा करते हैं। और अगर ये कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने में कामयाब हो जाए
हुकूमत और जमात इस्लामी मिल के जी जिससे कोई रिलीफ की राह निकले तो मेरा ख्याल ये भी एक बड़ी कामयाबी बहुत होगी। बड़ी कामयाबी होगी। तो लेकिन अगर ये समझा जाए कि ये तमाम बातें जो हैं वो मानी जाएंगी या मानी जा सकती हैं फिल फॉर, तो मुझे उसमें रुकावट नजर आती है। अच्छा। तो देखिए अब हमारे यहाँ क्योंकि रिवाज चल गया है कि धरने के जरिए हम अपनी बात मनवाते हैं, तो ये असूलन तो हर बात पार्लियामेंट में तय होनी चाहिए और वहीं डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन जब पार्लियामेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो फिर इस तरह के एहतजाज होते हैं और वही बातें मनवाई जाती हैं। हमने ग्लोबली ऐसा ही देखा है। अभी बांग्लादेश में देख ले, वहाँ इतना बड़ा एहतजाज हुआ, मुतालिबात माने गए, फिर आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद फिर वो तो एक सिंगल पॉइंट था ना कि भाई वहाँ उन्होंने बिजली के बिल कम कर दिए। जी जी। और फिर वहाँ बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकदमा था तो कोटे की उनकी कोटा सिस्टम खत्म कर दिया। तो अब एक आध नुक्ते के ऊपर अगर मरकूज की जाए ना तवज्जो, तो उसमें मेरा ख्याल रिलीफ मिल सकता है। अगर सिर्फ ये बिजली के बिल जो हैं सारी तवज्जो उन पर रखी जाए, अगर एजेंडा बहुत फैलाया जाएगा तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है शामी साहब, परसों होने वाले इजलास में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आज तो 28 जुलाई है ना, तो अभी इरफान सदीकी साहब ने ट्वीट किया है कि 7 साल पहले नवाज शरीफ साहब को इख्तिदार से निकाला गया था सुप्रीम कोर्ट के पनामा केस के फैसले के नतीजे में। तो बहरहाल अब जब सुप्रीम कोर्ट को मौका मिलता है वो वज़ीर आज़म की गोशमाली कर देती है। अब जो पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है इसमें तो उसमें भी भड़ास निकालेंगे अरकान जो हैं। अच्छा। और जब आप ऐवान के अंदर जो बात आप कहते हैं वो आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है। अदालत को आप जवाबदेह नहीं है। अच्छा। तो आप अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। जिस तरह जज जो हैं वो रिमार्क्स देते हैं, तो आप किस तरीके से वो फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का उसको उसमें उड़चन डालेंगे, अब ये देखने की बात है। ये देखना होगा कि परसों क्या होने वाला है।